तो हेलो बच्चों, आप सभी का ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, हमारा ऑकलस के अनुप्रयोग चल रहा था। तो ऑकलस के अनुप्रयोग में हम उच्चतम और निम्नतम मान यानी एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हो गए हैं उनके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं है। यानी कि ये जो 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं इनमें कोई भी उच्चतम या न्यूनतम मान है ही नहीं। इसको प्रूव करके आपको बताना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है f(x) बराबर e⁻x। तो जो आपका f(x) बराबर e⁻x है इसको आप अवकलन कर लीजिए। तो x के सापेक्ष आप अवकलन किए तो f' बराबर क्या आ गया, e⁻x आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए लिखना होता है फलन के उच्चतम एवं न्यूनतम मान के लिए। तो आपको पता है कि फलन के उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए आपको क्या करना होता है कि f' = 0 करना होता है, तभी उच्चतम और न्यूनतम मान यहाँ पे निकलता है। तो अब इसके जगह पे क्या रखेंगे, e⁻x = 0। अब जब e⁻x = 0 हो गया तो यहीं से आपको तर्क देना है। तर्क क्या देना है कि रियल नंबर में ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं कि यहाँ पे रख दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, =0 हो जाए। तो यहीं हम लिखेंगे किसी भी x बिलोंग टू R के लिए e⁻x = 0 नहीं हो सकता। तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि यहाँ पे रख दें जिसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसकी वैल्यू हमेशा >0 ही आएगी, ये कभी आ नहीं सकती। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः फलन f(x) का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं हो सकता। है। तो यही आपको यहाँ पे तर्क देना है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरह से आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए इसको भी वही प्रूव करना है। तो gx बराबर क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। इसका भी अवकलन कर लीजिए। j' बराबर क्या हो गया, इसका अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। अब आप ये बताइए, सबसे पहले चलिए लिख लेते हैं कि इसके उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए 0 के बराबर करते हैं। तो फलन के उच्चतम एवं न्यूनतम मान के लिए, तो फलन के उच्चतम एवं न्यूनतम मान के लिए क्या करना है, g' = क्या करना है, 0 के बराबर करना है। 1/x gx है, तो ये क्या हो गया, = 0 हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए
फिर से वही तर्क देना है कि क्या किसी भी रियल नंबर के लिए 1/x क्या कभी 0 हो सकता है? ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। तो यहीं पर हम लिखेंगे कि किसी भी x बिलोंग टू r के लिए 1/x इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतः फलन का उच्चतम यौम न्यूनतम मान नहीं हो सकता, है। तो यहाँ पे आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि अगर x की वैल्यू आप 0 निकालेंगे तो यहाँ पे तब भी हल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे ज्यादा ठीक है, ज्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है तर्क से। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको प्रूव करना है कि ये उच्चतम और न्यूनतम इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर लेंगे। एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x और x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, देखिए अभी तक जो वैल्यूज इसके पहले वाले क्वेश्चन में आया था e की पावर x इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है इसका मान 0 कर दे। और अभी क्या आया था 1/x, x की भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि जो इसकी वैल्यू 0 हो जाए। वहां पे हम आसानी से बता दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप आसानी से नहीं बता पाएंगे, इसलिए क्या करना है, इसको 0 बराबर करके x की वैल्यू आपको लाना है यहाँ पे। तो देखिए क्या लिखेंगे, फलन के उच्चतम यौम न्यूनतम मान के लिए, फलन के उच्चतम यौन न्यूनतम मान के लिए क्या करना है, h डैश x को 0 के इक्वल कर देना है। तो कर दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको कैसे दिख रहा है, द्विघात समीकरण की तरह ये दिख रहा है, जिसका गुणनखंड करना है। गुणा करने पे 3 आए और जोड़ने पे 2 आए, तो ऐसा तो संभव है नहीं जोड़ने पे 2 आ जाए और गुणा करने पे 3 आ जाए। तो जब ऐसा संभव नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र यानी द्विघाती सूत्र का यूज यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र। तो किसका गुणनखंड हमको निकाल के x की वैल्यू बताना है, तो श्रीधराचार्य सूत्र से, तो श्रीधराचार्य सूत्र हमको पता है x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपान होता है 2a। सारी वैल्यूज इस पे रख लीजिए। b की वैल्यू क्या है 2, यहाँ भी 2 रख लीजिए, 2 का स्क्वायर। a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1 अपान a की वैल्यू क्या है 3। अब इसी को पूरा हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके देखना है कि x की वैल्यूज क्या मिलती है हमको। ये -2 हो गया प्लस माइनस 2 दूना हो गया कितना 4, इसका गुणा करेंगे तो 4 तिहाई कितना हो गया 12 और 3 दूना कितना हो गया 6। अब ये -2 और इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, बटा कितना हो गया 6 हो गया। अब यहां आप देख सकते हैं कि रूट के अंदर माइनस आ गया। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो आप क्या करते हैं, 11th में पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहाँ भी क्या करते हैं, माइनस हटाते हैं, समृद्ध संख्या इसको बना लेते हैं। तो देखिए कैसे बनाओगे,
नहीं तो यह सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। अगर समृद्ध संख्या नहीं बनाएंगे तो ये इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √8 आयोटा और अपान में हो गया 6। अब -2 हो गया और 8 को आप लिख सकते हो 2√2 और ये हो गया आयोटा और अपान में हो गया 6। x = इसमें आप कॉमन ले लीजिए 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस और यहाँ पे √2 आयोटा और अपान में क्या है 6। इसको इससे डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब x की वैल्यूज क्या, यहाँ पे क्या वैल्यू आई, -1 प्लस माइनस √2 आयोटा अपान क्या हो गया 3। तो अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो समृद्ध संख्या के रूप में आ गई। तो समृद्ध संख्या जो होती है वो रियल वैल्यू तो होती नहीं है, तो ये कोई भी रियल वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसके मान को क्या कर दे, 0 कर दे। यहां से हमको पता चला, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं आया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो हमको तो रियल नंबर के लिए बताना था, तो इसके लिए तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन किसी रियल नंबर के लिए 0 नहीं होगा। तो यही कारण यहाँ पे हमको देना है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे किसी भी x बिलोंग टू R के लिए यस डैश x जो है 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतः नहीं हो सकता, अतः फलन का मान उच्चतम या न्यूनतम, फलन का मान उच्चतम या न्यूनतम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो यही क्या करना था, प्रूव करना था। ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन, यानी यही क्वेश्चन नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए क्या बोला है, प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट होंगे, ज्यादा पॉइंट होंगे, उनमें से जो सबसे ज्यादा और जो सबसे कम वैल्यू होगी उसी को हम निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष उच्चतम मान को बोलेंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है x3, fx बराबर है x3। तो क्या करना है आपको, इसका अवकलन करना है। तो f डैश x = 3x²। ध्यान ये देना है, यहाँ ये नहीं पता करना है कि इसका उच्चतम या न्यूनतम मान बताइए, क्योंकि यहाँ पे जब ये इंटरवल दिया रहेगा तो हमको एक आध 2 पॉइंट और मिलेंगे जो फंक्शन दिया रहेगा, तो 2 से 1 से ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे, 2, 3, 4 पॉइंट भी हो सकते हैं। उनमें सबसे उच्चतम और सबसे न्यूनतम मान हमको बताना होता है, इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आपको द्वितीय अवकलन नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फलन के उच्चतम
यौम न्यूनतम मान के लिए, तो फलन के उच्चतम एवं न्यूनतम मान के लिए क्या करना है, f डैश x को 0 के इक्वल कर देना है। क्योंकि जब f डैश x को 0 बराबर करेंगे तभी हमको कोई वहां क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। इसको करो 0 बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, इधर आया पूरा सब 0, x की वैल्यू हमको यहाँ पे 0 मिल गई। अब 0 देखिए इस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं, -2 से 2 क्लोज इंटरवल इसके बीच में आ रहे हैं। तो अब हमारे पास टोटल 3 पॉइंट हो गए। अब तीनों पॉइंट्स पे आपको फंक्शन की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे हम चलिए तीनों पे निकाल लेते हैं। x = -2 पर फलन का मान, तो x = -2 पर फलन का मान तो रख दीजिए -2 का होल क्यूब, 3 बार गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब x = 0 पर फलन का मान, तो x की जगह पे क्या रख दीजिए 0, 0 का क्यूब यानी कि 0, फिर x = 2 पर फलन का मान, तो x की जगह पे यहाँ क्या रख देना है, आपको 2 रख देना है। 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि फंक्शन की 3 अलग अलग पॉइंट पे 3 अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अब सबसे कम और सबसे ज्यादा वाली वैल्यू आपको लिखना है। यहाँ लिखेंगे फलन का निरपेक्ष उच्चतम, तो आप देख ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो 8 है। फलन का निरपेक्ष निम्नतम मान, तो सबसे कम कौन सा है, -8 है, तो -8 हो गया। तो यही आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि अंतर क्या है। जो अभी तक क्वेश्चन पढ़े उसमें द्वितीय अवकलज निकालते थे, इसमें नहीं निकालते। तो ये सब बातें आपको अपने दिमाग में रखना है, ये क्वेश्चन और इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है। तो चलिए हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ इसमें अंतर आ गया। आप देखिए, अब दोनों को आप लोग बगल रख के देखिए, उसमें अंतर करिए कि ऐसे ही क्वेश्चन था लेकिन उसमें क्या करना था और इसमें क्या करना था। तो आइए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो f(x) बराबर हमको दिया है sin x + cos x। तो सबसे पहले आपको करना है अवकलन। तो साइन का तो हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा -sin x। तो लिखेंगे फलन के उच्चतम एवं न्यूनतम मान के लिए, तो फलन के उच्चतम एवं न्यूनतम मान के लिए आपको f डैश x क्या करना होता है, 0 के इक्वल करना है। इसको कर दीजिए 0 के इक्वल, यानी कि cos x - sin x जो हो गया वो इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब पक्षांतर कर लीजिए, इधर आ गया तो ये बन गया cos x। cos को बटे में लेके आइए, जब बटे में लेके आएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और sin अपान cos क्या होता है, tan, और 1 वैल्यू होती है tan π/4 की, यानी कि 45 की वैल्यू होती है। यहां से अब आपको क्या मिल गया, x का मान मिल जाएगा। तुलना करेंगे तो x = π/4, तो यहाँ पे आप लिखिए x बराबर क्या मिल गया हमको, π/4 यहाँ पे मिल गया।
तो जब π/4 मिल गया तो अब आप ये देखिए कि क्या इस जो आपको इंटरवल दिया है इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख ही सकते हैं कि इसके बीच में ये वैल्यू आ रही है। तो इसके बीच में वैल्यू आ रही है तो हमारे पास टोटल 3 पॉइंट्स हो गए। तीनों पे बारी बारी से फंक्शन की वैल्यू आपको यहाँ पे चेक करना है। और दूसरी बात, ये जो अंतराल दिया हुआ है इसको आप देखेंगे कि ये पहला और दूसरा इसमें आएगा। तो पहले के लिए तो हम यहां निकाल लिए और दूसरे में tan तो माइनस होता है, तो यहाँ पे दूसरे के लिए निकलेगा नहीं। ये भी ध्यान देना है कि जो अंतराल दिया है वो कितने चतुर्थांश तक वहां पे वैल्यू आ सकती है। अगर यही अभी आगे तक और दी गई होती तब हम तीसरे चतुर्थांश के लिए निकालते, क्योंकि वहां पे tan तीसरे में प्लस होता। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो x = 0 पर फलन का मान यहां रखना है आपको, x की जगह पे 0 रखना है, यहां भी 0 रखना है। साइन 0 0 और cos 0 का होता है 1, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1। अब π/4 पे चेक कर लीजिए, π/4 पर फलन का मान यहां पे रखना है। तो साइन π/4 प्लस cos π/4, तो π/4 यानी 45 का मान इसका भी 1/√2 और इसका भी मान 1/√2। इसको सॉल्व करिए, हर समान है, अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब चलिए x बराबर पाई पर फलन का मान, जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दीजिए, पाई रख दीजिए, साइन पाई और cos पाई। अब साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू आप यहां बताइए। तो साइन पाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए साइन 90 प्लस 90 इसको करिए, 90 में चेंज होता है cos, ये द्वितीय में है और द्वितीय में तो धनात्मक ही होता है। तो थीटा यानी कि 90 और 90 cos 90 की वैल्यू कितना होती है, वो cos 90 की वैल्यू भाई कितना होती है, 0 होती है। तो ये हो गई 0 प्लस और cos पाई, तो cos पाई यहाँ पे cos कर दीजिए, तो cos क्या बन जाएगा, साइन। चलिए यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं, cos के क्या लिखोगे, cos 90 प्लस 90, ये द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है 90 प्लस, द्वितीय में cos माइनस होता है, 90 में cos साइन में बदलता है और ये होगा 90। तो यहाँ से साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, 1 होती है। तो ये इसकी वैल्यू कितना आ गई, -1। अब तीनों वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अब आप इसमें से निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम मान आप बता सकते हैं। तो फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान, तो तीनों में देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो ये दिख रहा है √2, और फलन का निरपेक्ष निम्नतम मान, तो न्यूनतम कौन दिख रहा है, ये -1 दिख रहा है। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो है
कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले आप इसका भी क्या कर लीजिए, अवकलन। तो fx बराबर 4x माइनस 1/2x², जो इंटरवल दिया है क्लोज में -2 से 9/2 तक दिया है। तो सबसे पहले आप इसका अवकलन कर लीजिए। तो x का करेंगे तो 1, ये 1/2, x² का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ये 2 से 2 कैंसिल, f' बराबर 4 और यहाँ पे क्या बचा -x बचा। अब लिखिए फलन के उच्चतम एवं न्यूनतम मान के लिए। तो आपको पता है कि फलन के उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए इसको 0 कर देते हैं f' को, और इसकी वैल्यू है 4 - x = 0। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पक्षांतरण करेंगे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। अब आप ये देखिए कि क्या ये जो 4 आया है इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है, क्योंकि ये 9/2 का मतलब क्या हुआ 4.5, और वो इसके बीच में आ रहा है। ये अब हमारे पास जो 3 पॉइंट हो गए, तीनों पे बारी बारी से फंक्शन की वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए तीनों पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x = -2 पर फलन का मान, यहां रख लीजिए, जहां जहां x है वहां वहां -2 रखना है। तो यहां -2 हो गया और यहां पर भी -2 हो गया। तो क्या किए, फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए जहां जहां x था वहां वहां -2 रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 दूना 8 हो गया। चाहे यहां से चलिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 2 बार गुणा करेंगे तो +4 ही आएगा। इसको काट दो, 2 दूना 4, तो -8, यहाँ बचा -2, यानी कि ये आ गया -10। अब हम दूसरा जो पॉइंट है उसको चेक करते हैं। x = 4 पर फलन का मान, वहां रख लीजिए, x की जगह पे 4 और यहां भी x की जगह पे 4 हो गया। 4 चौक 16 और ये भी 4 चौक कितना हो गया 16। इसको काट देंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। ये घटा देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब एक और पॉइंट बचा है उसको भी रख लीजिए। x = 9/2 पर फलन का मान, तो जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या रखना है 9/2 रखना है। तो रख लीजिए। तो 4x की जगह पे 9/2 -1/2, x की जगह पे 9/2 का होल स्क्वायर। तो ये इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 और ये 9 दूना हो गया 18, -1/2, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4। ये तो कुछ कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 18, ये हो गया 81 और ये हो गया 2 चौका 8। इस तरह से बन गया। तो चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, बटा 1 कर लिए तो ये भिन्न बन गई, और जब भिन्न बन गई तो भिन्न को हल कर लीजिए। तो 8 × 8 और 18 × 8 144 और 81 एक कम क्या हो गया 81। इसको घटा लीजिए तो 4 में से 1 गया क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो 63 आ गया और बटा कितना आ गया 8 आ गया। तो अगर आपको यहाँ पे अंदाजा वैसे भी लगाना है, दशमलव में आंसर नहीं देना, बटे में ही देना है, तो ये लगभग 8 के आसपास है। तो ये 8 है
ये 8 से थोड़ा सा कम है और ये तो माइनस में है तो एकदम ही कम है। तो इसका आंसर जो है हम यहां लिख दे रहे हैं, जगह है देखिए। तो आंसर कैसे लिखा जाएगा, फलन का निरपेक्ष, फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है, 8, और उसके बाद फलन का निरपेक्ष निम्नतम तो जो माइनस वाला है वो न्यूनतम आ रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए। तो यहां पे सबसे पहले आप इसका अवकलन कर लीजिए। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है प्लस 3 है और क्लोज इंटरवल में -1 से वो -3 से 1 तक है। तो देखिए अवकलन ये कैसे दिख रहा है, x की पावर n, तो क्या हो जाएगा n x n माइनस 1, 2 से 1 जाएगा तो 1 ही होगा, और x की जगह पे दोबारा उसका अवकलन करोगे तो x का 1, 1 का 0, 3 का तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो गया 2x, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, 2x माइनस 1, और ये सब का इतना ही आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 1 आएगा। अब इसको 0 के इक्वल करिए। तो फलन के उच्चतम एवं न्यूनतम मान के लिए, तो फलन के उच्चतम एवं न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे, f डैश x को 0 के बराबर कर देंगे। तो ये इधर गया तो 0 ही हो गया, और x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। जब x की वैल्यू यहां पे 1 आ गई तो देखिए इसके बीच में आ रही कि नहीं आ रही है, तो आ ही रही है, क्योंकि 1 तो यहाँ पे है ही, वो भी क्लोज इंटरवल में है। तो लेकिन अब दो ही वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है, एक तो 1 मिल रही है, एक -3 मिल रही है। तो इन्हीं दोनों पे ही आपको क्या करना है, चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं। x = 1 पर फलन का मान, चेक क्या करते हैं, फलन का हम यहाँ पे मान निकालते हैं। तो x की जगह पे 1 रख दो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 0, ये 3, तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब x = -3 पर निकाल लीजिए। तो वहां पे रख लीजिए -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये जोड़ लेंगे तो -4 का स्क्वायर, ये +3, और -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16, प्लस क्या हो गया 3, और ये टोटल बन गया 19। तो इसमें दो ही वैल्यू आ रही है, तो ये न्यूनतम हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान 19 आ गया, और फलन का निरपेक्ष निम्नतम जो मान है वो कितना आ गया, 3 आ गया। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। तो जो भी क्वेश्चन आज हो पाए उतने क्वेश्चन यहाँ पे हम करवा दिए। तो एक्सरसाइज काफी लंबी है,
तो जो भी क्वेश्चन बच गए हैं हम आगे वाली क्लास में उन सबको सॉल्व करवाएंगे। अगर क्लास अच्छी लगती है क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।